मेरा प्रोडक्शन देखता हम दोनों रियल ब्रदर है और मिस्टर प्रवीण भाई इज हमारे कजिन है, तो उनके फादर और मेरे फादर हम दोनों के फादर रियल ब्रदर्स है। तो अभी तक जो कंपनी था फुल्ली मतलब फैमिली कंपनी है। और सर हमारे साथ में अभी हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर साहब है, मतलब जिसकी मैंने दोनों रजनीश सर है, बालाजी सर है और वचन डायरेक्टर है। तो सर मेरा जिस दिन एजुकेशन खत्म हुआ तो उस दिन कुछ काम करना था, तो क्या काम करें? तो पूरे बल्क पैकेजिंग के लिए पूरे वर्ल्ड में 2 ही प्रोडक्ट अवेलेबल थी। एक जूट बैग हम जानते हैं हजारों सालों से आता है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, मगर जो 5 केजी से 50 केजी पैक करने के लिए दूसरा ऑप्शन अवेलेबल था वो PP बैग का था। तो हमने 1994 से 2004 तक यही काम किया। 2004 में मतलब उसके बीच में मेरे को थोड़ा टाइम मिल गया, मतलब काम करते थे, प्रोडक्ट सेल करता था मेरा, पहले प्रोडक्शन में था, फिर मार्केटिंग में गया। तो मतलब 5-7 तारीख को मैं पूरे महीने का सेल्स कर देता था। तो फिर टाइम मिला तो मैंने उस टाइम पे निर्मा से MBA शुरू किया और MBA को फिनिश किया। देन 2000 MBA के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मतलब कुछ हटके करना है। ब्रदर भी इसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग खत्म करके आया था, तो वो भी प्रोडक्शन ज्वाइन कर लिया था। प्रवीण भाई वो फाइनेंस देते थे, तो कुछ हटके करना था, तो क्या करें? तो उस वक्त दिमाग में एक मार्केट में गैप मिला और दिमाग में एक आइडिया है कि क्या कर सकते हैं। तो सर मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको जस्ट आइडिया देने का ट्राई कर रहा हूँ कि ऐसा एज्यूम करके आपका कोई राइस मिले, आप चावल बनाते हो, तो आप 1 केजी 2 केजी और 5 केजी चावल पैक करने के लिए आप ऐसे ही पैकेजिंग में जाओगे कि जिसके अंदर में ब्रांड की विजिबिलिटी सब कुछ होता है। और जो 5 केजी के ऊपर का चावल, सेम चावल आपको पैक करना है, अगर 25 केजी या 50 केजी इंस्टीट्यूशनल सेल, होटलों में, रेस्टोरेंट के अंदर में, अपने अच्छे बड़े फैमिली में या कोई मैरिज फंक्शन, तो वो सेम चावल, मानो कि दावत इंडिया गेट का चावल, तो उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, अगर जूट बैग में पैक करते थे या मतलब ये PP बैग में, जो पहला मेरा जो प्रोडक्ट है उसमें पैक करते थे, तो इसके अंदर में। तो फिर हमको रियलाइज हुआ कि यार मैं ये जो पैकेजिंग है, इसकी जो ब्रांडिंग है, उसको इसके ऊपर भी क्यों लेके नहीं आ सकता हूँ। सिंपल उसका रीजन यही था कि सेम चावल के लिए उनको 2 ब्रांडिंग करना पड़ रहा था। तो हमने सोचा कि यार इसको मतलब इसके ऊपर लाना तो बोलने में बहुत इजी था, मगर इतना डिफिकल्ट था कि हाउ इट विल बी। तो सर मैं उसका एक एग्जांपल बताऊंगा आप लोगों को कि अगर मैं बोलता हूँ जूट पैक के ऊपर में आज ऐसा कलरफुल प्रिंटिंग लाना है, हाउ इट्स डिफिकल्ट। ये 1000 ईयर पुरानी प्रोडक्ट है, आज की तारीख में कोई भी ऐसा प्रिंटिंग इसके ऊपर लेके नहीं आया हुआ। तो हमारी कंपनी ऐसी फर्स्ट इनोवेटिव कंपनी है जिसने 1.5 साल ब्रदर ने सबने मिलकर ये जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी, ये कमोडिटी प्रोडक्ट है, फ्लेक्सिबल पाउच, ये भी कमोडिटी प्रोडक्ट है, दोनों कमोडिटी प्रोडक्ट है। तो इसका प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी दिया और ये बैग के ऊपर में हम लेके आए। बोलने में इजी है, मगर 50 केजी जब इसमें पैक होता है तो इम्पैक्ट आता है, तो खुलना नहीं चाहिए, अदरवाइज उसकी ब्रांड डैमेज हो जाएगी। तो हमने उस वक्त में काफी मेहनत करके वो इनोवेशन किया। तो इंडिया की सबसे पहली कंपनी थी अपनी जो इनोवेशन में लेके आए, इसका नामकरण भी हमने किया, इसको WPP बैग बोलते हैं, वोवन पॉलीप्रोपिलीन बैग। तो हमने क्या किया, PLWPP मतलब प्रिंटेड लैमिनेटेड वोवन पॉलीप्रोपिलीन बैग। तो इसको है ना अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पे मैं प्रोडक्ट 0 बोलता हूँ, हम इसको ग्रुप 1 बोलते हैं। तो इसके अंदर भी हमेरा सेल्स आज की तारीख में कंपनी का सेल्स 3% से कम है। तो मतलब हमने क्यों कम कर दिया, मेरे पास तो यही काम था। तो सर जो इनोवेशन हुआ तो उसके बाद में हमको ये रियलाइज हुआ कि हु इज माय कस्टमर, सिंपल। तो हमने हमें आपको थोड़ा लिमिटेड कर दिया, जो कमोडिटी पैक करते थे लाइक सीमेंट है, फर्टिलाइजर, जो बल्क कमोडिटी पैक करते थे, वहां से हमने उसको रिड्यूस करके जो पाउडर और ग्रेन्युलर पैक करना है और बल्क पैकेजिंग में करना है, मगर उसके साथ में जिसको उसके अंदर में ब्रांडिंग ऐड करनी है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे लिए उस दिन वही था। तो 1-1.5 साल के एक्सपीरियंस के बाद हमने आपको बता दिया कि जो ब्रांडिंग में काम करते हैं वही मेरे कस्टमर है। तो हमने मेरा पूरा पैकेजिंग को सेक्टर को हमने स्पेशलाइज पैकेजिंग, इनोवेटिव पैकेजिंग और वो करते गए। तो हमने मेरा जर्नी वापस मतलब वहां से अलग मोड में चला गया और वहां से ग्रोथ मिलना शुरू हो गया, क्योंकि मार्केट में पूरा गैप था, वहां पर कोई था ही नहीं एट दैट टाइम। तो जिनको मान के इंडिया गेट उसको चावल में बड़े पैक में भी ब्रांडिंग करना था, मगर कोई नहीं था। तो वहां पे हमको बहुत अच्छा स्पेस मिला, हम उसके अंदर में एंटर हो गए, तो कंपनी वापस शुरू हो गई। तो सर 2008 में ये थॉट प्रोसेस आया। तो मतलब ये बैग में हमने पहले क्या किया, वन साइड में मतलब ये कर लिया, पीछे की साइड वही का वही मटेरियल लगा दिया। तो फिर क्या हुआ, फिर दूसरी बार हमको लगा कि हम एक साइड कर सकते हैं तो दोनों साइड क्यों नहीं कर सकते, तो हमने आगे पीछे कर लिया। फिर
अभी मेरे लिए एक क्वेश्चन ये था कि ये तो मैं कर रहा हूँ, मगर अभी मेरा फोकस क्या होना चाहिए। तो सर मेरा आज की तारीख का स्लोगन है इनोवेशन इनोवेशन इनोवेशन। हमने जहां पर भी कोई भी जगह पे जो ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ती है ना, उसके लिए कोई भी इनोवेशन करना पड़े ना, वी आर रेडी। और हमने वही किया 2004 से लेके 2017 तक हमने वही इनोवेशन ही करते गए। लाइक कैसे, एक चीज मैं बताऊं कि जब बैग पैक होती है तो ये जो ग्रुप 1 था उसमें स्टैकिंग नहीं हो रहा था, तो हमने क्या कि साइड में ब्रांडिंग दे दी। लाइक किस हिसाब से तो क्या हो गया कि बैग कहीं पर भी कोई भी पॉसिबिलिटी में पड़ी हुई है तो उसका ब्रांड का विजिबिलिटी मिलता था कस्टमर को। मतलब अभी मेरा इंडिया गेट कस्टमर है, उसका बैग मार्केट में कैसे रहने वाला है किसी को आइडिया नहीं। तो कोई भी साइड से कहीं पर से भी बल्क पैकेजिंग के लिए वो कस्टमर उसको देखता है तो उसको ब्रांड विजिबिलिटी मिलनी चाहिए। तो उसमें हमने ये मतलब आगे पीछे अभी साइड ब्रांडिंग कर दिया। लाइक काफी कस्टमर हमारे साथ जुड़ते गए। मतलब लाइक किसी कस्टमर ने बोला कि इसके अंदर में हमको मेटलाइज चाहिए तो हमने मेटलाइज लगाया। अच्छा, इससे ऊपर एक चीज और बताऊंगा मैं। मानो कि आप सबको आइडिया है कि भी पीपी बैग्स है, जूट बैग्स है, वो ऊपर से पैक किया हुआ है, तो उसको जब भी खोलना होता है तो एक धागा पकड़ के आपको मालूम है कि वो पकड़ते जैसे खुल जाता है। हमको उसको इसको इनोवेशन में लेके मानो कि ये जो पट्टी है ये पकड़ के से खींचेंगे तो खुल जाएगी। तो ऐसे इनोवेशन करते रहे। काफी कस्टमर ने बोला हमको इसके अंदर में मेटलाइज चाहिए तो ग्रोसरी के लिए हमने मेटलाइज डाल दिया। किसी ने बोला कि इसके अंदर में हमको लाइनर चाहिए तो हमने लाइनर ऐड कर दिया। 2011 में हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट, कंपनी का पहला एक्सपोर्ट यूएस है। आज की तारीख में 71 प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट है। 56% अपना रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। तो यूपी हमारी जर्नी में वहाँ पे यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्राजील, चिली, जहाँ पर लेबर एक्सपेंसिव है वहाँ पर ये प्रोडक्ट चलता है हमारा। तो हम वी रीच ऑलमोस्ट 71 कंट्रीज। इंडिया की बात करो तो इंडिया गेट, पिल्ला, दावत, कोहिनूर, एरोप्लेन, यारा मोटिलर सब जगह पे हमारे बैग जाने शुरू हो गए। सर ये तो हो गई बैग की बात, एक्सपोर्ट भी शुरू हो गया था। अब हम बड़ा बैग बना सकते थे तो छोटा बैग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो बैग था छोटा बैग यहाँ पर जो फ्लेक्सिबल पाउच वाला, उसका 5 kg का बैग ये भी लेने जाओगे 15, 18, 20 रुपये का आता है। एम्प्टी बैग की बात करो जहाँ पर हम ये बैग 10-12 रुपये में देते हैं, तो उसमें क्या हो गया, दोनों को फायदा हो गया। ये बैग अगर आप कोई भी आता है तो उसको निकालते तो उसका रीयूज नहीं होता है। तो हमने क्या किया 100% रिसाइक्लेबल ये रीयूजेबल बैग था। तो 2008 के अंदर ही हमने नया प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस कर दिया एंडर वाला। तो उसमें क्या हुआ कि कस्टमर, मेरा कस्टमर है यारा उसका फर्टिलाइजर अंदर पैक करता है, उसके बाद वो सील करके वो चला जाता है कस्टमर, मतलब कस्टमर फार्मर के पास है। तो फार्मर उसमें से खाद निकालता है, फिर इसका रीयूज करता है। तो फार्मर उसका टिफिन ले जाने के लिए, औजार ले जाने के लिए, तो वो उसको रीयूज हो गया। और मेरा जो कस्टमर है उसको ब्रांडिंग मिल गई, उसका ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ गई। तो ऐसे बहुत सारे इनोवेशन आइडिया इंप्लीमेंट करते गए और आगे बढ़ते रहे। नॉट लिमिटेड टू फार्मर, इट विल कम्स टू आवर होम। लाइक इंडिया के दावत, वो लोग भी अच्छी तारीफ में कि यही पैक के अंदर में पैक करते हैं। सर हमारे कस्टमर ने बोला कि हमको इसके अंदर में ऊपर की साइड में पेपर चाहिए, तो हमने उसके ऊपर पेपर लगाया, अंदर का मटेरियल वही का वही रखा है। और मतलब इस हिसाब से हम इसको आगे ग्रो कराते रहे। तो ये अभी हमारे ये 2017 तक ये सारे प्रोडक्ट चलते रहे हमारे। सर आज की तारीख हमने नई नई इंडस्ट्रीज को भी बहुत टारगेट किया। लाइक चारकोल इंडस्ट्रीज पेपर में पैक हो रही थी, तो उसका चारकोल जो था वो एक्सपोर्ट के अंदर में कहीं कोना लग जाता तो फट जाते थे, उसकी जगह पे सिर्फ पेपर लोग मैट फिनिश करके हमने इसके अंदर में देना शुरू कर दिया। लाइक उसके बाद में आप अपोलो या काफी मेडिकल स्टोर आप देखते हो कि पेडिग्री मार्क्स दिया था सप्लायर ऑफ दिस बैग। तो वैसे काफी कस्टमर है, टूल्स है, टूल्स का आज की तारीख में 997 एसक्यू का काम करते हैं, एक्सक्लूसिवली काम करते हैं। तो सर ये हमारा जर्नी 2017 तक रहा। 2017 में एक और मतलब हमको मार्केट में गैप मिला। लाइक 2017 में कहता हूँ हमारे बहुत अच्छे कस्टमर भी है, बहुत अच्छे पार्टनर्स है, उनको एक क्वेरी था कि यार तुम ये जो बैग देते हो ना हमको, वो बैग में चावल भरने के बाद जो मार्केट में जाता है तो उसका ऊपर का धागा खोल के फिर से जो डुप्लीकेट करने वाले जो रहते हैं वो फिर से दूसरा माल डाल देते तो फिर से उसको सील कर देते। मैंने कहा सर मेरे पास बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, मैं भी कुछ चाहता हूँ एक नई प्रोडक्ट को इनोवेट करो, मगर उसमें 3 से 4 चैलेंज है। बोले क्या चैलेंज है? मैंने कहा कि सर सबसे पहले उसका प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन दूं, तो दैट इज द पिंच बॉटम बैग्स, कि जिसके अंदर में जो हमने नीचे टॉप पर बॉटम में जो बैग को पैक करके स्टिच करते हैं। लाइक ये मेरा 2 नंबर का ग्रुप है जो आज की तारीख में मेरा 73% का सेल्स आ रहा है रेवेन्यू, दिस इज द ग्रुप 1। तो हमने नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया पिंच बॉटम बैग। तो इसका नामकरण भी हमने किया PLWPP, मतलब प्रिंटेड लैमिनेटेड वोवन पॉलीप्रॉपिलीन बैग। और उसके साथ में उसका शेप हमने चेंज किया, जिसमें ये बैग के अंदर में जो टॉप और बॉटम में जो स्टिचिंग हो रहा है ना, उसकी जगह पे बॉटम में हमने इसको सील कर दिया। और सील करने के बाद ऊपर से वो कस्टमर सील करता था।
तो उसमें क्या हुआ कि हमको मेजरली 3 चैलेंजेस आए। मान लो कि ये बैग्स है ना, हम जो मेरा ग्रुप 0 है वो 8-10 रुपए में सेल करते हैं। सिंपल एक एग्जांपल बैग की बात करो, ये जो प्रोडक्ट हम 15-16 रुपए में बेचते हैं, डिपेंड्स ऑन दैट फीचर। और ये बैग है 27-28 रुपए में पर बैग बेचते हैं अंदाजा। तो अभी मैंने कहा कि उनका 16-17 रुपए वाला 28 रुपए, बोले मेरा डुप्लीकेट अटकता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तो वहां पे उन्होंने मेरे को ग्रीन सिग्नल दिया। दूसरा ग्रीन सिग्नल मिला कि सर इसका जो मशीन आता है, हमारी जो प्रोडक्ट है ना वो बहुत लेंथी प्रोसेस है। लाइक जैसे अभी वीडियो में दिखाया, टैप बनना, फैब्रिक्स बनना, प्रिंटिंग होना, लेमिनेशन होना, तो उसके बाद में जो लास्ट स्टेप है वहां पर मेरे को एक मशीन लगानी पड़ेगी जो यूरोपियन मशीन है, जो 2 सप्लायर उसमें मैं अभी आज की डेट में ऑर्डर करूंगा तो कम से कम वो आएगा करीबन 12-15 महीने के बाद। बोले तू इतने साल से काम कर रहा है हमारे साथ, तो तू ऑर्डर कर दे। मैंने कहा ठीक है, तो मैं ऑर्डर करता हूँ, मगर आपको मेरे को 15 महीने तक वेटिंग करना पड़े। बोले ठीक है। फिर दूसरा मैंने कहा कि वो मशीन की, एक मशीन की लास्ट स्टेज के ऊपर में कॉस्ट 20-21-22 करोड़ है। बोले तू इतना काम कर रहा है तो अभी कर मेरे इन्वेस्ट। मैंने कहा ठीक है, वो भी मैं करता हूँ। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज, ये जो ऊपर का जो स्टिचिंग है ना, तो ग्रुप 1 की बात कर रहा हूँ मैं, वो तो हर फैक्ट्री के अंदर में इजी अवेलेबल होगा। मगर ये प्रोडक्ट में पिंच बॉटम जो सील करना है ना, उसके लिए आपको आपके प्लांट में एक मशीन लानी पड़ेगी। बोले कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास में वो फ्लेक्सिबल पाउच तो यूज करते थे ऐसा, तो बोले वो मशीन से सील कर देंगे। नहीं सर, ये जो सील है ना वो पॉलीप्रोपिलीन मतलब वो हीट सील नहीं होता, तो उसके लिए थर्मो सील करना पड़ेगा। बोले ठीक है, कौन करेगा? मैं कहा एक और जर्मनी की एक कंपनी है, उसका मशीन लगा है। बोले तू बुला ले जर्मनी से। तो हमने बुलाया उनके वहां पे और पहला मशीन इंस्टॉल करवाया। वो मशीन की कॉस्ट मोरलेस 1.5 करोड़, 2017 की मैं बात कर रहा हूँ। तो 1.5 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट किया। मतलब ये तीन चैलेंज हम दोनों ने साथ में मिलकर इसको नगनीफाइड करके हम उसके आगे चल गए। फिर 2017 में उनको बैग सक्सेस हो गया, डुप्लीकेशन काफी अवॉइड हो गया और वहां से हमारी ये जर्नी शुरू हुई। तो मेरा जो थर्ड पैरा है तो वो यहाँ से पिंच बॉटम बैग PLWPP प्लस पिंच बॉटम बैग मशीन आ गया था 2017 में। अभी मतलब वो उनके पास तो पैसा था, बड़ी मिल थी, तो उन्होंने 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब छोटी मिल वाला तो इतना पैसा करेगा क्या? तो वेरी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, उस वक्त 1-1.5 साल तक मैंने मशीन को अगरबत्ती कहूँ ना ऐसा भी मान सकता हूँ मैं, बिकॉज कोई कस्टमर नहीं था मेरे पास। फिर हमने क्या किया, जो मशीन था ना उसके जैसा यहाँ पे इंडिया में हमारा दोस्त एक कंपनी थी, उनको बोला कि तू एक मशीन है, मतलब हमको ऐसा मशीन बनवाना है जो मतलब ये इंडस्ट्रीज को सर्व करे। तो उन्होंने हमारे साथ एक एग्रीमेंट किया कि हम तुम्हारे कस्टमर में करेंगे और वो मशीन के मतलब दूसरा मशीन बना है जो आप बीच में देख रहे हो ना, तो वो मेरे कस्टमर में मशीन लगता है। तो ये क्या हुआ कि ये मशीन पूरा कस्टमर के वहाँ पे बैग मैं बना के देता हूँ पिंच बॉटम, और मशीन डेवलप होने में 1-1.5 साल लग गया। वो होने के बाद ये मशीन उनके कस्टमर के मशीन में लगाना शुरू करवाया। तो जो 1.5 करोड़ का मशीन था वो हो गया 18 से 20 लाख रुपए का। तो मेरे कस्टमर को इतना अच्छा रिस्पॉन्स आने लग गया, तो हमको उसका जो ग्रोथ देखते देखते 2021 में हमने दूसरा मशीन ऑर्डर किया, पिंच बॉटम मशीन मेरे प्लांट के लिए, क्योंकि इसका डिमांड बढ़ने लग गया था। और उसमें क्या किया, ये बिजनेस जो थोड़ा सा मेरे को मतलब अब से जब तक मैं कर सकूं तो वो करने के लिए इसका जो पैटर्न था, ये मशीन जो है जो कस्टमर के वहां पे लगना है उसका पैटर्न जो ब्रदर है रश्मि उसके नाम अप्लाई किया था, अभी ग्रांट को दिया गया हुआ है। तो ट्राई कर रहा है कि मतलब जो गुजराती में बोलते हैं ना, गोटा के साथ चटनी वाला खेल है। हमको बैग ही बेचना है, मशीन बेचना नहीं है, मशीन की कॉस्ट कुछ भी नहीं है, मगर वो मशीन लेगा तो मतलब मेरा बैग जाएगा। मेरे को तो रेवेन्यू बढ़ाना है, मेरा जो 15-16 रुपये का 28-30 रुपया करवाना है, और वही बैग की साइज है, वही कॉस्ट में भी बहुत कम फर्क है, तो मेरे को रेवेन्यू ज्यादा बढ़ रहा है, मेरा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है वहां से। तो मतलब हमने वो मशीन आज की तारीख में हमारे ही कस्टमर में 126 मशीन लास्ट फाइनेंशियल क्लोज के तब तक चले गए। उसमें से 105 मशीन इंडिया में और बाकी के 15-16 मशीन हमारे जो ग्लोबल कस्टमर है, लाइक वी आर द कारगिल स्ट्रेटेजिक पार्टनर, उनके एक मैक्सिको के अंदर में, स्पेन में भी है, मेरा एक मतलब साउथ अफ्रीका में एक ही डॉग फूड की कंपनी जिसके वहाँ पे 4 मशीन लगे हुए हैं पिंच बॉटम पे, तो मतलब वो क्लोजिंग करने के। तो अभी हमारा टारगेट है कि हमारे पास ऐसी टीम है कि जो मतलब ये बैग का मार्केटिंग डेवलप करती है और दूसरा ये मशीन के साथ में हम इसको बेचते हैं, बैग को ही बेचते हैं। सर ये तो मतलब हो गया पैसों का खेल की, जब पैसा होगा तो कोई भी कर सकता है। तो सर इसके अंदर एक चीज इतनी बड़ी है, आप सोचो कि आपको अगर कोई भी बैग बनवाना है तो बिलीव नहीं करोगे 100 से 110 दिन लगते हैं। जो ऑन बोर्डिंग करने की जो प्रोसेस है ना कस्टमर की, मतलब समझो कि आपका जो ये जो बैग्स है, मानो कि ये बैग आप यूज कर रहे हो 25-50 kg के लिए,
तो आपके पास इसका डिजाइन है और ये बैग आप यूज करते हो। अगर आपको इसमें से इसके अंदर में मूव होना है, पिच बॉटम या वो ग्रुप वन के अंदर में, तो सबसे पहले डिजाइन क्रिएट करना पड़ता है एक्चुअल लेवल पर। हमारे 50-60% कस्टमर ने हम ही डिजाइन क्रिएट करते हैं। 7 लोगों की टीम है मेरी ऑफिस में, वो लोग डिजाइन क्रिएट करते हैं। तो वो डिजाइन क्रिएट करने के बाद आपको भेजेंगे। इवन आपके पास में प्रोडक्ट का फोटो शूट भी है तो वो सब कुछ साथ में रह के करवा दूंगा, देन उसका अप्रूवल लेते। तो मैं एटलीस्ट मानता हूँ कि डिजाइन क्रिएट करना और पहले तो आके आपको कन्विंस करना था, एटलीस्ट 25-30 डेज कन्विंस लगेंगे कि वो 10-12 रुपए का बैग का 15-18 रुपए क्यों खर्च हो गए। तो उसमें 25-30 डेज में गिनता हूँ, डिजाइन बना के अप्रूव करने में 15 दिन, उसके बाद उसका जो सिलेंडर बनना है। सर सिलेंडर मतलब ये जस्ट एग्जांपल के लिए रखा हुआ है कि जो डिजाइन होती है ना, उसके बाद में उसको प्रिंट करने की, आप मोल्ड बोल दो या डाई बोल दो, तो एक सिलेंडर बनाना पड़ता है। तो ऐसा सिलेंडर बना के मेरी फैक्ट्री में आएगा और फिर नेक का काम शुरू होता है। नेक के पास में आज की तारीख में ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, लगभग 2 महीने की ऑर्डर बुक, 100 करोड़ के ऊपर की ऑर्डर बुक रहती है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसका फर्स्ट टाइम बैग बन रहा है, तो मैं एटलीस्ट कुछ भी करूंगा 30 डेज में मैं प्रोडक्ट करके अहमदाबाद से तमिलनाडु के कुछ चढ़ाईपुरी गांव के अंदर में भी बैग बेचना तो 10-12 दिन लगेंगे। तो 30 डेज माइंडसेट, 15 दिन डिजाइन, 15 दिन वो सिलेंडर के, 30 डेज प्रोडक्शन के और 10 से 12 दिन ट्रांजिट। दिस इज द फास्टेस्ट वी आर द डिजिटल, फुल्ली डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं। तो ये 100 से 125 दिन का जर्नी है कि बैग का एक बैग बनाने के लिए, पैकेजिंग बैग बनाने के आपको जिस दिन आपका थॉट है वहां से लेके हाथ में फिजिकल बैग आने में 100 दिन लग जाते हैं। सर ये तो हो गया ऑनबोर्डिंग का, ऑनबोर्डिंग हो गया। सर हमारे पास ऐसे 7 रीजन है कि जिसकी वजह से वो कस्टमर हमको छोड़ के नहीं जाता है। मोस्टली पहले मतलब ये जो बैग बना था उनके पास इसका डिजाइन था, हमने उसको डिजाइन बनाया तो ये ऐसा डिजाइन बना। 100% वो कस्टमर की प्रॉपर्टी है, मेरी नहीं है डिजाइन, वर्चुअल प्रॉपर्टी, मगर उसका सॉफ्ट कॉपी मेरे पास पड़ा हुआ है, कोरल ड्रॉ में है, इलस्ट्रेटर में मेरे पास पड़ा। सेकंड, उसमें से जो सिलेंडर बना हुआ है वो सिलेंडर का पैसा उसने पे किया। एक सिलेंडर की कॉस्ट होती है 15 से 20 हजार रुपए। एक बैग को प्रिंट करने में 8 से 10 सिलेंडर लग जाते हैं, 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा लगता है। तो मेरे 60%, ऑलमोस्ट 60% कस्टमर पेमेंट वो करते हैं और वो मेरे को मेरी फैक्ट्री में होता है। तो सिलेंडर मेरी फैक्ट्री में पड़ा हुआ है, तो कभी भी उसको कोई दिक्कत है तो वो मेरे पास मांगने आता है, तो हम बोलते हैं कि यहाँ भी क्या तेरे को दुख दर्द है, तो मतलब बना लेते हैं मगर जाने नहीं देते हैं। तो सेकंड सिलेंडर मेरे पास पड़ा हुआ है। थर्ड सर, उसको मतलब जो प्रिंट करने के लिए जो मशीन यूज होता है, वो जो सिलेंडर बना हुआ है वो अकॉर्डिंग टू मेरे मशीन के हिसाब से बना हुआ है। फोर्थ सर, एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है, लाइक आपने किसी ने पैक करके 10 पैक लिए हुए हैं, अगर 10 पैक में से 1 या 2 पैक आपको कलर में थोड़ा सा फेडेड है, तो आप क्या वो सोचोगे कि थोड़ा डुप्लीकेट या कुछ ना कुछ डाउट करोगे। सर उनका जो बेटी है, प्रोडक्ट का जो ब्रांड है, वो इसके अंदर में मानो कि ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर, रेड, उसमें वो चेंज करने का बिल्कुल नहीं सोचेगा। तो वो जो प्रिंट करने की जो रेसिपी है, जो प्रिंट करने का डेल्टा वैल्यू, जो टेक्निकल डिटेल, वो मेरे SAP S/4HANA में पड़ा हुआ है। तो सर वो रिस्क नहीं होगा। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आप विजिटिंग कार्ड छपवाते हो, तो 2 अलग अलग वेंडर होते हैं, तो उसका भी कलर चेंज हो जाता है, तो दे डोंट प्रीफर टू चेंज सप्लाई। फिफ्थ रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बैग की कॉस्ट है मानो कि ये 25-30 रुपए का, अगर ये ग्रुप वन करते हो 15-16-17 रुपए का, उसके अंदर में डॉग फूड या मतलब चावल पैक किया हुआ है 100 रुपए से लेकर 125-150 रुपए का चावल है। एक बैग पैक हो जाने के बाद 3000 से 4-4.5 की हो जाती है। उसके सामने बैग की कॉस्ट कितनी है? 15-16-17 रुपए, लेस देन 1%। अगर पिंच बैग भी यूज कर रहा है तो 1%। अगर पूरी कंपनी को चला रहा है बंदा, तो उसको मतलब 1% के लिए कितना टाइम निकाल सकते हैं आप सब लोग समझ सकते हो। तो उसके सामने बहुत ही छोटी कॉस्ट की कीमत है। मैं 16 का 16.5 या 17.5 भी करता हूँ ना, देन ऑल्सो दे कैन टॉलरेट, मतलब हम भी लॉन्ग टर्म वाले, हम कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि दिस इज लेस देन 1% की प्रोडक्ट है उसकी पूरी कंपनी का, तो इतना फोकस नहीं करेगा और इसको चेंज ओवर नहीं करना चाहिए। दैट इज द 6th रीजन। अवर कंपनी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, हम इसका जो बैग बनाते हैं, उसको प्रिंट करते हैं, तो उसका जो प्रिंट के अंदर में वेस्ट का मेरी फैक्ट्री से वो बाहर नहीं जाता है। तो उनकी जो ट्रस्टेबिलिटी है वो बहुत है अपनी कंपनी के ऊपर में, हम उसको रिप्रोसेस कर लेते हैं। तो उसको मालूम है कि मेरा नया ब्रांड आ रहा है, मेरा पैकेजिंग मटेरियल, वो उसका कोई डुप्लीकेट नहीं करेगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा। तो ये 6 रीजन है। और 7 रीजन, उसको जो मैंने बताया 110 दिन की जर्नी, फिर से अगर वेंडर डेवलप करना है तो सर 100% उसके अंदर में मैं एटलीस्ट 30 to 40 दिन लग जाएंगे उसको वेंडर चेंज करने। तो दिस इज ऑल 7 रीजन बिहाइंड ऑफ दिस प्रोडक्ट। ये 7 रीजन की वजह से कस्टमर हमारे पास होते हैं, और उसकी बदौलत आज की तारीख में कंपनी में 1900 कस्टमर है, 1900 प्लस अपने पास कस्टमर है।
13,000 आप एक बैग देख रहे हो ना, ऐसी एक बैग ऐसी अपने पास 13,000 के ऊपर अपने पास एसकेयू है, और उसको प्रिंट करने का जो मैंने एक सिलेंडर वहां पर पड़ा हुआ है, ऐसे वो 70,000 के अबाउ के अपने सिलेंडर्स है उसके अंदर में। तो ये पूरा एक बिल्डिंग 1.25 स्क्वायर फुट का एक बिल्डिंग वो सिलेंडर स्टोरेज में लगा हुआ है। तो कस्टमर का जब ऑर्डर आता है उसको निकाल के वो प्रिंट करना पड़ता है। तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट था। हमारे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मैंने बताया वो ऑलरेडी वीडियो के अंदर में। तो ऑलमोस्ट यही हमारी जर्नी रही है प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट के साथ साथ में मतलब हमने इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में कवर किया हुआ है। हाँ, अच्छा, इसके अंदर भी एक प्रोडक्ट तो ऐसी है हमारे पास में, मानो कि बन गए कि ये हमने इंडिया गेट को पहला बैग बना, दिस इज द इंडिया गेट, इज द फर्स्ट बैग ऑफ इंडिया जो इनोवेट हुआ था पिंक कॉटन के अंदर। उसके बाद में काफी प्रोडक्ट इसके अंदर भी आ रहे, दावत आए, कोहिनूर आए, बहुत सारे आ गए इसके अंदर में। सर ये प्रोडक्ट ऐसा है मानो कि इंडिया मतलब डॉग फूड को हमने दिया, डॉग फूड वालों ने उसके अंदर में उनको दो चीज का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक मॉइस्चर और उसका ग्रीसीनेस, मॉइस्चर और उसका स्मेल, डॉग लव स्मेल। तो ये बैग के अंदर भी ऐसे मटेरियल पैक किया हुआ है, यहाँ से वो मशीन से इसको सील कर दिया, फिर एयर टाइट पैक हो गया जिसका मॉइस्चर वो सब कुछ अंदर रहेगा। तो डॉग फूड इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, ये अपने पास ऐसा फीचर है कि ये बैग खोलोगे ऐसे खुल जाएगा। वर्ल्ड में आज की तारीख में अपनी कंपनी है जो मेजरली इंडिया की तो फर्स्ट है, एशिया की भी फर्स्ट कंपनी है, और ये फीचर कोई भी अभी प्रमोट नहीं कर रहा। अपने ये फीचर को बहुत सारा प्रमोट करते हैं जो डॉग फूड इंडस्ट्री में, बिकॉज कि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो स्कूप निकालेगा, बकेट में डालेगा, फिर से वो डिस्क्लोज करेगा। उसी को आगे आगे बढ़ाते बढ़ाते हमने इसके अंदर में जिपर भी डाल दिया। जस्ट ये जिपर डाला हुआ है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मतलब कोई भी है उसको निकालना है, उसको क्लोज करना है तो क्लोज हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे इनोवेशन है। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, सैंड के लिए पिंच बॉटम बैग यूज हो रहा है, सैंड पैक करने के लिए। उसके बाद बहुत ही हमारे लिए प्राउड मूवमेंट है, ये गाना इलेक्शन कमीशन का बैग है, उनको उनका ये मशीन इसके अंदर में पैक करना था और सीक्रेट रखना था कि सेफ्टी वाला बैग होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, 27 इंडस्ट्रीज में और उससे ऊपर इंडस्ट्रीज में हम काम करते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट का ऑलमोस्ट जर्नी था। तो अभी उसका तो ये जो बताया वो मेरा मोस्टली शॉर्ट जर्नी रखा हुआ है मैंने। तो अभी जो भी है वो मैं प्रेजेंटेशन में ऑलमोस्ट कवर, फिर भी जितना हो सके हम ट्राई करते हैं उसको। ये आप पिंक बॉटम का एक पैलेट है, अगेन मैं फिर से करता हूँ, दिस इज वन, और ये मेरा मतलब जीरो प्रोडक्ट है, दिस इज ग्रुप 1 पिंच बॉटम जो स्टिच वाला मैं बोलूंगा, और ये पिंच बॉटम बैग है जो ऊपर और बॉटम में सील किया हुआ है। और जब भी पैक होता है ना तो इसका सीलिंग आप देखोगे कहीं पर भी, और हमारा मेजोरिटी एक्सपोर्ट के अंदर में काम है, तो वहां पर जो लोग यूज करते हैं ना ये बैग को सेल्फ में रखने के लिए, तो पहले क्या था कि वो सेल्फ में ऐसे रखते थे, अभी पिंच बॉटम की वजह से वो दो बैग रख पा रहे हैं वही सेल्फ के अंदर में। तो मॉडर्न मार्केट के अंदर में उनको ये जो सेम स्पेस के अंदर में दो ब्रांड की विजिबिलिटी मिल जा रही है। तो उस हिसाब से हमेरा ये प्रोडक्ट आगे ग्रो कर रहा है।